Praise the Lord. Shalom everyone, may God bless you. आप सबका खुदावंद की पाक पवित्र हजूरी में आपका अभिनंदन है। ईमान करता हूँ आप सभी सलामत हो खुदावंद की पवित्र हजूरी में। क्योंकि उसकी हजूरी हमें आनंदित करती है, उसकी हजूरी हमें बलशाली करती है। और अगर आज आप उसकी हजूरी में हो तो उसकी हजूरी आपके हालातों को परिवर्तित करेगी। सिमरन कौर जी, शालोम, में गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको आशीषित करे। जय मसीह की। मनप्रीत सिंह जी, शालोम, में गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत है और ईमान करता हूं आप सभी सलामत हो खुदावंद की पवित्र हजूरी में। अजय कुमार जी, शालोम, में गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की पवित्र हजूरी में आप सभी का अभिनंदन है। रोशन गिल जी, आपका स्वागत है खुदावंद की पवित्र हजूरी में। शालोम, में गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की पवित्र हजूरी हमारी जिंदगियों को परिवर्तित करती है। बाइबल बताती जब तुम उसकी आवाज को सुनो अपने मनों को कठोर मत करो, अपने हृदय को कठोर मत करो, अपने मुंह को मत मोड़ो उसे। सुश्रेजल शर्मा, शालोम, में गॉड ब्लेस यू। राहुल गिल जी, शालोम, में गॉड ब्लेस यू। आप सभी का अभिनंदन है खुदावंद की पवित्र हजूरी में, क्योंकि आज हम उसकी उपस्थिति में हैं। उसकी उपस्थिति हमें आजाद करती है। हेवन की रोशनी, आपका स्वागत है खुदावंद की हजूरी में। Thank you, Jesus, hallelujah. सुखिंदर सुखी जी, shalom, may God bless you. अनिकेत मल्होत्रा, shalom, may God bless you. आज हम उस खुदावंद की हजूरी में हैं। उसकी हजूरी हमें परिवर्तित करती है। आज जिस मैसेज को आप लोगों के साथ बांटने के लिए जा रहा हूं, आप देखोगे खुदावंद के परमेश्वर के अद्भुत परमेश्वर का आज कलाम, जिस विषय के ऊपर आज बात करने के लिए जा रहा हूं, आप सुनोगे, आप देखोगे, सुनते सुनते आपकी लाइफ में आज अद्भुत अद्भुत काम होना शुरू होगा। अगर आप ईमान करते हो बिना डाउट के, अगर आप ईमान करते हो बिना डाउट के, तो आज आपकी परिस्थिति अवश्य बदलेगी। अगर आप बिना डाउट के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी निस्वार्थ के अगर आज ईमान करते हो, आपके हालात परिवर्तित होंगे, आपकी जिंदगी परिवर्तित होगी, आपके घराने परिवर्तित होंगे। आप देखोगे अपनी जिंदगी में आपकी स्पिरिचुअली लाइफ परिवर्तित होगी। आप अपनी आत्मिक लाइफ में एक चेंजिंग को देखोगे, आप अपनी शारीरिक लाइफ में एक चेंजिंग को देखोगे, एक बदलाहट को अपनी जिंदगी में। क्योंकि हम उसकी हजूरी में हैं, किसी मुर्दा की हजूरी में नहीं है। हम लोग जिंदा की हजूरी में, जिंदा की हजूरी में। जो मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में गया तो जरूर, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। गीता वासवानी जी, प्रेज द लॉर्ड। शारदा मेश्राम, प्रेज द लॉर्ड। नीरू मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। आप सभी का अभिनंदन है खुदावंद की पवित्र हजूरी में। मेरे जल्दी से वर्शिपर अभिषेक पॉल, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। जल्दी से मेरे मैसेज को शुरू करने से पहले हम लोग जल्दी से कोमल कौर जी, आपका स्वागत है, शालोम। जल्दी से मेरे मैसेज को शुरू करने से पहले आप इस मैसेज को शेयर कर दे। पास्टर शुभम बाबा जी, आपका स्वागत है खुदावंद की हजूरी में। शालोम, मे गॉड ब्लेस यू। हरजीत मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। अनीता कुमार, मेरा नाम भावना है, मेरा डिवोर्स ना हो, मेरे पति का नाम सतीश है, मेरे लिए दुआ करिए। यीशु मसीह के नाम में हर एक डिवोर्स की स्पिरिट को कैंसिल कर दे। यीशु मसीह के नाम में आपका डिवोर्स खत्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम में
अलग होने वाली दीवार खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर दुख आपकी लाइफ से जाए। सब कुछ बदल जाए। रणवीर गिल जी, प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। मेरा अनुरोध है आप इस एक ब्रॉडकास्ट को शेयर कर दें ताकि हम लोग मैसेज को शुरू कर सकें, क्योंकि आज मैं ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि आज का मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों की ज़िंदगियों को बदलेगा। हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बोलते हैं आप लोगों की ज़िंदगियों को आज बदलेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप ईमान करते हो बिना संदेह के, नो डाउट, बिना डाउट के अगर आप विश्वास करते हो ना कि आज का वचन मेरी ज़िंदगी को परिवर्तित करेगा, चाहे वो मेरी स्पिरिचुअल लाइफ है, चाहे वो मेरी शारीरिक लाइफ है, आज मेरी ज़िंदगी में आज यीशु मसीह के नाम में परिवर्तित आएगा, बदलेगा आज कुछ, तो रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें, रिसीव करें। Lal Das, pray my business and family. I bless your business in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. आज जिस विषय पर आप लोगों के साथ बात करने का दो तरह का तूफान, दो तरह का तूफान होता है लाइफ में। दो तरह का तूफान, दो तरह की हवा चलती है लाइफ में। दो तरह की हवा, दो तरह की हवा। आज मैं उस तरह की दो तरह की हवा के साथ आपको मिलाने के लिए जा रहा हूं। दो प्रकार की हवा, दो प्रकार की हवा होती है। चाहे आप उसको तूफान कह लो, चाहे आप उसको आंधी बोल लो। लाइफ में दो तरह की आंधी होती है, दो तरह के तूफान होते हैं जिंदगी में। दो तरह के तूफान लाइफ में उठते हैं। क्यों ना आज हम लोग सीखे मैं किस तूफान में हूं, मैं किस तूफान में, कौन सा तूफान मेरी लाइफ में चल रहा है, कौन सा तूफान मेरी जिंदगी में चल रहा है। आज का ये मैसेज, आज का ये परमेश्वर का आवाज आपकी जिंदगियों को बदले यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके घरों के हालात बिगड़े हुए, वो हालात सुधर जाए यीशु मसीह के नाम में। यस यस, टू टाइप ऑफ विंड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घरों में बीमारियां खत्म हो जाए, आपके घरों से लाचारियां खत्म हो जाए, आपके घरों से गरीबी खत्म हो जाए, आपके घरों से झगड़े खत्म हो जाए, आपके घरों से जादू की शक्तियां खत्म हो जाए, आपके घरों से नशे खत्म हो जाए, हर एक शैतान की युक्तियां खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवारों से हर जादू की शक्ति आपके परिवारों से खत्म हो, हर झगड़े की आत्माएं आपके परिवारों से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ बदल जाए 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 राइट नाउ। जो रिश्ते टूटे वो रिश्ते फिर से इकट्ठा हो जाए। अगर आपके काम रुके हुए हो, रुके काम शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आइए बाइबल में चलेंगे, मरकुस की किताब, मार्क चैप्टर 6, मार्क चैप्टर 6। मरकुस रची सुसमाचार, उसका 6 अध्याय। मरकुस रची सुसमाचार, मार्क चैप्टर 6 वर्स 45 to 48, verse 45 to 48। मार्क चैप्टर 6, कोई एक जन लिख सकता है? मार्क चैप्टर 6 45 to 48 मैं पढ़ रहा हूं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे, जब तक कि वह लोगों को विदा करे, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को चला गया। जब सांझ हुई तो वह झील के बीच में थी।
तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। वो खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। आज हम लोग अपनी जिंदगी में चल रही ये हवा, एक हवा, ये आंधी एक चली। यीशु मसीह ने उनको उस पार जाने के लिए कहा, लेकिन ये विंड चली, ये हवा चली, ये आंधी चली। ये आंधी यीशु मसीह के लोगों को रोक रही थी, विरोधी बनकर खड़ी हुई थी। ये हवा इनको रोक रही थी, ये तूफान इनको रोक रहा था उस पार जाने से, परमेश्वर के कामों को करने से, परमेश्वर की बातों को मानने से। मुझे उस पार जाने से ये हवा मेरे विरोध में खड़ी हुई, आपके विरोध में खड़ी हुई। जो ये हवा आपको रोक रही है, जो ये हवा आपको रोक रही है, जो ये हवा आपको रोक रही है, ये हवा इनको रोक रही थी। दो तरह की विंड के साथ हम लोग, टू टाइप विंड, दो तरह की हवा। ये हवा जो थी, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला मेरे से पहले उस पार चले जाओ, यहां पर एक हवा चली। बाइबल बताती है वह अकेला भूमि पर था। 48 वचन, 48 वर्ष को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। लिसन टू मी, लिसन टू मी केयरफुली, केयरफुली, केयरफुली लिसन टू मी। डोंट लुकिंग राइट लेफ्ट, डोंट लुकिंग, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। दो तरह की हवा के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। दो तरह की हवा होती लाइफ में चलती है, दो तरह की हवा, दो तरह की आंधी, दो तरह की। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। यहां पर हवा उनके विरुद्ध थी, यहां पर हवा उनके विरुद्ध थी। यीशु मसीह के चेले खेते खेते घबरा गए। यीशु ने उनको बोला मेरे से पहले उस पार चले जाओ, मेरे से पहले उस पार चले जाओ, मेरे से पहले उस पार चले जाओ। टू टाइप ऑफ स्टॉर्म्स, ओके, नो स्टॉर्म्स। बाइबल स्टॉर्म नहीं बोल रही, बाइबल विंड बोल रही उसको। इंग्लिश में आप पढ़ोगे, इंग्लिश में आपको विंड ही मिलेगा। बाइबल बताती है यहां पर जब यीशु मसीह ने मरकुस की किताब 6 अध्याय, जब उसके हम लोग 45 से 48 वचन तक पढ़ रहे हैं, यहां पर बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बोला मेरे से पहले उस पार चले जाओ। वो खेते खेते घबरा गए, यीशु उनको देख रहा था। जब वो खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, कोई उनको रोक रहा, एक हवा उनको रोक रही थी, एक तूफान उनको रोक रहा था। ये तूफान उनको रोक रहा था, ये तूफान उनको रोक रहा था। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसको मिस मत कीजिएगा, आखिर तक, लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। एक और मैसेज, एक दूसरी हवा के साथ अब आपको मैं मिलाता हूं। आज हो सकता है आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो, मसीहत में आप अपनी लाइफ में बढ़ना चाहते हो परमेश्वर के कामों के लिए, लेकिन कोई आपके विरुद्ध में है। एक हवा आपके विरुद्ध में चल रही जो आपको रोक रही है, एक हवा आपके विरुद्ध में चल रही जो आपको रोक रही परमेश्वर का काम करने से, परमेश्वर की करीबी में बढ़ने से रोक रही है। एक हवा, एक आंधी जो आपको परमेश्वर की करीबी से बढ़ने से रोक रही है। एक ये आंधी है जो आपको परमेश्वर के करीब बढ़ने से रोक रही है। यस, विंड वाज अगेंस्ट, वो हवा हमारे विरुद्ध में हो गई, उनके विरुद्ध में थी। आज हो सकता है हमारे विरुद्ध में वो हवा हो, वो आंधी हमारे विरुद्ध में हो, वो तूफान हमारे विरुद्ध में हो, जो मुझे रोक रहा है परमेश्वर की ओर बढ़ने से, जो मुझे रोक रहा है परमेश्वर के कामों को करने से। यहां पर बाइबल बताती है हवा उनके विरुद्ध में थी, वो कहते कहते घबरा गए, वो बढ़ना चाहते थे आगे। यीशु ने उनको बोला मेरे से पहले उस पार चले जाओ, वो आगे जाना चाहते थे, लेकिन यहां पर हवा उनको रोक रही है, यहां पर हवा उनको रोक रही है। आज आपको कौन रोक रहा है? आज हो सकता है आपके विरुद्ध में भी हो, कोई आपको रोक रहा है, हवा आपको रोक रही है, जो हवा आपके विरुद्ध में चल रही है वो हवा आपको रोक रही है।
करते हो मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। लास्ट की मैं कल शाम की बताऊं, कल इवनिंग टाइम में मैं और मेरे साथ बेटा राहुल, हम लोग छत पर थे और क्या हुआ है, बहुत हवा चल रही, बहुत तेजी से हवा चल रही थी, बहुत तेजी से हवा चल रही थी। और क्या हुआ, मैं ऊपर को देख रहा, आकाश में परिंदे उड़ रहे थे, कबूतर उड़ रहे थे। और क्या हुआ, हवा इस तरफ को जा रही, हवा इस तरफ को जा रही, और जो कबूतर थे वो इस साइड को उड़ रहे, ऑपोजिट, हवा के ऑपोजिट उड़ रहे। वो जितना जोर लगाते थे वो हवा की ओर बढ़ने से हवा उनको उतना ही पीछे को धकेलती थी। ये हवा उनके विरुद्ध थी, ये हवा उनके विरुद्ध थी। वो जिस तरफ जाना चाहते थे वो उस तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, वो उस तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे, वो उस तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे। आज हो सकता होगा आप बढ़ना चाहते हो आगे को, वो आंधी आपके विरुद्ध में खड़ी हो चुकी है, वो हवा आपके विरुद्ध में खड़ी हो चुकी है। मैं बढ़ना चाहता हूं मसीहत में आगे की ओर बढ़ना चाहता हूं। जैसे कल शाम इवनिंग टाइम में हमने देखा क्या हुआ, वो हवा इस तरफ को चल रही और जो कबूतर थे वो पक्षी इस तरफ को उड़ रहे, लेकिन हवा जितना वो इधर को बढ़ते हवा उतना उनको बैक स्लाइड पीछे को धकेल देती, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में थी, हवा उनके विरुद्ध में थी। बाइबल बताती है हवा उनके विरुद्ध में थी, हवा उनके विरुद्ध में थी। आज मैं मसीहत में बढ़ना चाहता हूं, हम मसीहत में बढ़ना चाहते हैं, हम मसीहत में बढ़ना चाहते हैं, हम मसीहत में बढ़ना चाहते हैं। जैसे वो कबूतर उड़ रहे, इस तरफ को उड़ रहे, लेकिन इधर से हवा उल्टी दिशा को चल रही, वो उल्टी दिशा को उड़ रहे, आगे बढ़ रहे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे, हवा उनके अगेंस्ट थी, हवा उनके विरुद्ध में थी, हवा उनके विरुद्ध में थी। वो जितना आगे को बढ़ रहे वो उतना ही पीछे को, उतना ही पीछे, वो उतना ही पीछे, वो उतना ही पीछे को धकेल रही हवा उनके। दो तरह की विंड हम लोग, टू टाइप विंड। ये हवा मेरे विरुद्ध में है, ये हवा मेरे विरुद्ध में है। जो बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं मरकुस की किताब 6 अध्याय उसका 48 वचन, जब यीशु मसीह ने बोला तुम मुझसे पहले उस पार चले जाओ, तुम मुझसे पहले उस पार चले जाओ, तुम मुझसे पहले उस पार चले जाओ। बाइबल बताती जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी, जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, हवा उनके विरुद्ध थी, हवा उनके विरुद्ध थी, हवा उनके विरुद्ध थी। आज आपके हालात आपके विरुद्ध में हो सकते हैं, आज आपकी परिस्थिति आपके विरुद्ध में हो सकती है। आप बढ़ना चाहते हो लेकिन आपकी परिस्थिति आपको रोक रही है, आपके हालात आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। टू टाइप विंड, दो तरह की हवा। एक हवा मेरे विरुद्ध में जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से, एक हवा मेरे विरुद्ध में जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। ये हवा मेरे विरुद्ध में जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। यीशु ने बोला मुझसे पहले उस पार चले जाओ। वो आगे जाना चाहते लेकिन हवा उनको पीछे को, वो कहते कहते घबरा गए। क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए? आज हो सकता आप ऐसा कर रहे होंगे, आप बढ़ना चाहते हो मसीहत में, आप करना चाहते हो परमेश्वर के कामों को, लेकिन हवा एक आपके विरुद्ध में उठी हुई है, जो हवा आपको रोक रही है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप आगे नहीं जा पा रहे हो। क्या करूं खुदा, क्या करूं खुदा, क्या करूं खुदा, मैं कैसे आगे बढ़ूं? हो सकता होगा आप उस हवा के विरुद्ध से लड़ रहे हो, लेकिन आप थक चुके होंगे। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता हो आप मसीहत के लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे, कोई आपके विरुद्ध में खड़ा हो गया, एक हवा आपके विरुद्ध में खड़ी हो गई। क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे आगे जाऊं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? मुझे आगे बढ़ना है,
बाइबल बताती मरकुस 6:48 में वो कहते कहते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में थी। हवा उनके विरुद्ध में थी। हवा उनके विरुद्ध में थी। आइए मैं दूसरी हवा के साथ मिलाता हूं आपको। अगर परमेश्वर हमारी औरत है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या हवा, क्या आंधी, क्या तूफान? कौन हमारे विरोध में है? कौन आपके विरोध में है? आपका परमेश्वर आपके साथ है। आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आइए बाइबल में चलते हैं। एक्सोडस चैप्टर 14, नीति वचन 14 अध्याय। एक्सोडस चैप्टर 14 निर्गमन उसका 14 अध्याय। निर्गमन उसका 14 अध्याय, पंजाबी में कूच। अब दूसरी हवा, एक हवा मेरे विरुद्ध में है, एक हवा मेरे विरुद्ध में 14 अध्याय। हम 12 वचन से पढ़ेंगे। मैं 12 वचन से पढ़ रहा हूं आपके लिए। निर्गमन की किताब 14 अध्याय उसके 12 वचन से पढ़ने के लिए जा रहा हूं मैं। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे, हमें रहने दे, हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा है। यहां इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे। क्यों मूसा तो हमें यहां पर लेकर आ गया? क्योंकि आगे लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना थी। आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। लेकिन आपको बताऊं क्या हुआ यहां पर? नो प्रोवर्ब, अवतार सिंह जी, नो प्रोवर्ब। एक्सोडस यस 14 है उसका 12 वचन। तब क्या हुआ? हवा उनके विरुद्ध थी, जो हमने मरकुस की किताब में पढ़ा। यहां पर क्या हुआ? बाइबल बताती वो आगे बढ़ना चाहते थे उस कनान देश की ओर जाने के लिए। पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुद्र। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? अब यहां पर क्या किया जाए यहां पर? लेकिन मूसा क्या कहता है? आज परमेश्वर का वचन आपसे बोल रहा है। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। परमेश्वर आपसे कहता है डरो मत। डोंट बी वरी, डोंट बी फियर। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। आज मैं आपके लिए बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिन आपत्तियों को, जिन मुश्किलों को, जिन हालातों को, जैसी परिस्थितियों को आज आप देखते हो, उनको दोबारा आप नहीं देखोगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव इट नाउ। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। क्यों चिल्ला रहे हम लोग? क्यों? लाल समुद्र आ गया, फिरौन की सेना पीछे है। लाल समुद्र आ गया इसलिए चिल्ला रहे हम लोग। मिस्री पीछे थे, इजरायली बीच में फंस गए। इजरायली चिल्लाने लगे मूसा तू हमें क्यों यहां पर लेकर आ गया? मूसा तो हमें क्यों यहां पर लेकर आ गया? मरने के लिए? हम इससे अच्छा तो मिस्र में ठीक थे, वहां पर मिस्रियों की सेवा तो करते। यहां कहां पर लेकर आ गया? यहां पर तो कब्रें भी नहीं है। तो कहां पर हमें लेकर आ गया? आइए हम पढ़ते हैं। पंद्रह वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई देता है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। बढ़ो आगे। हेलो परमेश्वर के प्रिय लोगों, बढ़ो। क्यों ठहरे हुए हो? क्यों ठहर चुके हो? बढ़ो आगे। क्यों ठहर चुके हो? बढ़ो आगे।
चुके हो, बढ़ो आगे, मुझे ठहरना नहीं है, मुझे ठहरना नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। मेरा परमेश्वर खुद मेरे लिए लड़ेगा, आपका परमेश्वर खुद आपके लिए लड़ेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको दोबारा कभी ना देखोगे। हालेलुया। अपने परिवार में जिन हालातों का आज आप देखते हो ना, उन हालातों का आप दोबारा नहीं देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। किन परिस्थितियों में हम क्यों रुक चुके हम? मुझे बढ़ना है आगे, मुझे बढ़ना है आगे। ये दो तरह की हवा, दो तरह का एक हवा मेरे विरुद्ध में है जो मुझे रोक रही है। यहां पर लाल समुद्र है सामने, पीछे फिरौन की सेना, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। जब आपका परमेश्वर आपके साथ है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें आगे बढ़ना है। क्यों ठहर चुके हो? 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 मत ठहरो, बढ़ो 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 आगे, आगे पढ़ते हम लोग। 19 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था। क्या बात है! इट मीन्स परमेश्वर का दूत आगे आपके आगे चलता है, परमेश्वर का दूत आपके आगे चलता है, आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हट गए, उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। वे रात भर एक दूसरे के पास आए, वे रात भर एक दूसरे के पास आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ, देखो परमेश्वर के कामों को, देखो परमेश्वर के कामों को। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड हवा और प्रचंड परवाई चलाई, एक तेज हवा चलाई। पहले भी हवा चली, पहले भी हवा चल रही। मरकुस 6:48 वचन में वो हवा मेरे विरुद्ध में है। यहां पर भी एक हवा चली। ये हवा कौन सी है? हेलो, ये हवा कौन सी है? बाइबल क्या कहती है, हम पढ़ते हैं। प्रचंड हवा चलाई और समुद्र दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच से तल ही तल होकर पार चले। हालेलुया। एक ऐसी हवा है जो मेरे लिए रास्ते को साफ करेगी, जो समुद्र को इधर का इधर हटाएगी और मेरे लिए समुद्र को दो हिस्से करेगी। ये हो वो हवा चलना शुरू हुई मेरे लिए, ये वो हवा चलना शुरू हुई जो मेरे लिए रास्ते को खोलती है, जो मेरे लिए रास्ते को खोलती है, जो मेरे लिए समुद्र को दो हिस्से कर देती है। ये वो हवा है जो मेरे फेवर के लिए हवा चली, मेरे फेवर के लिए हवा चली, जो हवा मेरे फेवर में है। एक हवा मेरे अगेंस्ट है, एक हवा मेरे विरुद्ध में है, एक हवा मेरे फेवर में है। हालेलुया। क्या बात है! कौन सी हवा मेरे साथ में है? हालेलुया। बाइबल क्या कह रही, कलाम क्या कह रहा है? वहां पर मरकुस की किताब 6:48 वचन में लिखा हुआ है, हवा उनके विरुद्ध में थी, अगेंस्ट, हवा उनके विरुद्ध में थी, लेकिन यहां पर हवा मेरे फेवर में है, हवा मेरे फेवर में है। परमेश्वर का फेवर आपके साथ हो जाए, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, डोंट बी वरीड, डोंट बी वरीड, मत रुको, बढ़ो आगे। क्यों रुके हो? क्यों रुके हो? परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। ये हवा आपके विरुद्ध में नहीं, आपके अगेंस्ट नहीं है। एक विंड माय अगेंस्ट और एक विंड मेरे फेवर में है। हालो, हालेलुया।
रोमन चैप्टर 8 वर्स 31, रोमी 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी और तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू, हालेलुया। यहां पर ये हवा मेरे फेवर में है, यहां पर ये हवा मेरे फेवर में है। इस हवा ने सारी रात ये हवा चलती गई, चलती गई। जिसने समुद्र के पानी को इधर को किया, समुद्र के लाल सागर के पानी को इधर किया, इधर किया, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, मेरे लोगों ने निकलना है, परमेश्वर के लोगों ने निकलना है, परमेश्वर के लोगों ने उस पार जाना है, परमेश्वर के लोगों ने कनान देश में पहुंचना है। क्यों रोका है तूने? क्यों रोका है तूने समुद्र? हवा मेरे फेवर में बात करने लगी, हवा मेरे फेवर में हो गई, समुद्र को इधर उधर, पानी को इधर उधर करना शुरू हो गई, पानी को इधर उधर करना शुरू हो गई। हटो, रास्ता खुल जाए। ये हवा मेरे लिए रास्ते को खोल रही है, ये हवा मेरे फेवर में है, ये हवा मेरे लिए रास्ता खोल रही है, ये हवा मेरे लिए रास्ता खोल रही है। आई नो वेरी वेल, आज आप खुश हो, हालेलुया, आज आप आनंदित हो, आज आप आनंदित हो। आज आप आनंदित हो। आई नो वेरी वेल, ओह क्या बात है, आई नो वेरी वेल, आज आप आनंदित हो। आज आप आनंदित हो। दो तरह की हवा, दो तरह की हवा जो आज हम लोग सीख रहे हैं। बाइबल बताती, कलाम कहता है मरकुस 6 अध्याय उसके 48 वचन में, हवा उनके विरुद्ध में थी, रोक रही हवा उनको, रोक रही हवा उनको। एक हवा मेरे अगेंस्ट है, लेकिन एक हवा मेरे फेवर में है। हालेलुया, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर का फेवर आपके साथ है, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, यहोवा ने सारी रात प्रचंड हवा चलाई। क्या चलाई? हवा चलाई। वहां पर भी हवा चल रही, लेकिन वो हवा उनके विरुद्ध में थे, वो हवा उनको रोक रही थी। यहां पर भी हवा चल रही है, लेकिन क्यों चल रही है? वो रास्ते साफ हो रहे हैं। समुद्र का पानी हटाने के लिए हवा चलना शुरू हो गई, ताकि मेरे लिए जो रास्ता बंद है वो रास्ता खुल जाए, वो रास्ता खुल जाए, वो रास्ता खुल जाए, वो रास्ता खुल जाए। ये हवा रास्ते को खोल रही है, ये समुद्र को दो भाग कर रही है, ये रास्ते को खोल रही है आपके लिए, ये रास्ते को खोल रही है मेरे लिए। ये हवा मेरे फेवर में है, ये हवा मेरे फेवर में है, ये हवा मेरे फेवर में है। आई नो वेरी वेल, आज थैंक यू जीसस ही होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे फेवर में है, परमेश्वर का फेवर मेरे साथ है। शैतान मेरा क्या बिगाड़ेगा? हालेलुया, एक बहुत प्यारी कोटेशन लिखी हुई इंग्लिश में, मैं आपको पढ़कर बताता हूं। यस यस, यीशु सब कुछ कर सकते हैं। एक हवा मेरे विरुद्ध में, एक हवा मेरे फेवर में है, एक हवा मेरे विरुद्ध में, एक हवा मेरे फेवर में है। यह हवा परमेश्वर के इस्राएली लोगों के फेवर में थी, जिसने रास्ता साफ करना शुरू किया, समुद्र को दो भाग करना शुरू किया, समुद्र को दो भाग करना शुरू किया। चलती गई सारी रात ये हवा चलती रही, नहीं रुकी। समुद्र को दो भाग करने के लिए, समुद्र को दो भाग करने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए,
रास्ता तैयार करने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए, रास्ता तैयार करने के लिए। Not all wind, not all wind come to disrupt. Not all wind come to disrupt your life. Some come to clear your path, clear your path. Hallelujah. Not all wind come to disrupt your life. Some come to clear your path, your path. आप समझ रहे हो मेरी बात को? हर एक हवा, हर एक हवा, हर एक हवा, हर एक हवा आपको रोकने के लिए नहीं, आपके रास्ते को बंद करने के लिए नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ को, आपके हालातों को साफ करने के लिए। हालेलुया। आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को। आज 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 वही काम हो रहा है। यहां पर ये हवा इजरायली लोगों के फेवर में थी। ये हवा इजरायली लोगों के फेवर में थी। एक हवा उनके विरुद्ध में थी, एक हवा उनके फेवर में थी। एक हवा उनके विरुद्ध में थी, एक हवा उनके फेवर में। ईमान करो, ईमान के साथ रिसीव करो। जो हवाएं, जो आंधियां चल रही वो आपके फेवर के लिए है, वो आपके फेवर के लिए है, वो आपके फेवर के लिए है। यीशु मसीह के नाम में वो हवा चलेगी, आपके परिवार से गरीबी को उड़ाकर लेकर जाएगी। वो हवा चलेगी, आपके परिवार से कर्जों को उड़ाकर लेकर जाएगी। वो हवा चलेगी, आपके परिवार से हर गंदगी को, हर धूल मिट्टी को उड़ाकर लेकर चली जाएगी। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। I know very well today night we have super blessed night. We have super blessed night. One type of wind favor from God. Hallelujah. कितना अद्भुत मैसेज है ना। ये स्पिरिट ने मेरे साथ बात किया। एक हवा मेरे विरुद्ध में है, लेकिन एक हवा मेरे फेवर में है। एक हवा मेरे फेवर में है। क्या अद्भुत है ना, कितना अद्भुत है ना। क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों ये हवा चल रही है, क्यों ये आंधी चल रही है? क्यों चल रही है, क्यों चल रही है? रास्ते साफ करने के लिए, हालातों को बदलने के लिए, आपकी जिंदगियों के हालातों को बदलने के लिए। हर नशे खत्म हो जाए, नशे की दुष्ट आत्मा को खत्म करने के लिए हवा आपके फेवर में है। हवा आपके फेवर में है, लेकिन जो आपके विरुद्ध में ना, हवा उसके अगेंस्ट है। हवा उसके अगेंस्ट है। लाल समुद्र के अगेंस्ट थी हवा। वो हवा लाल समुद्र के अगेंस्ट थे। वो हवा लाल समुद्र के अगेंस्ट थी, जिसने 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 परमेश्वर के लोगों के रास्ते को रोका हुआ था। परमेश्वर के लोगों के रास्ते को रोका हुआ था। परमेश्वर के लोगों के रास्ते को रोका हुआ था। मुझे उस पार जाना है। आज वो हवा चल रही है, आज वो हवा चल रही है। वो हवा मेरे फेवर में है।
वो हवा मेरे फेवर में है, वो हवा मेरे फेवर में है, वो हवा आपके फेवर में है, वो हवा आपके फेवर में है। कलाम कहता है 21 वचन में फिर से पढ़ता हूं, निर्गमन 14:21 पढ़ लेना। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड हवा चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। और तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं दीवार का काम देता था। कैसा हो सकता है? क्या कभी पानी की दीवारें बनी है? हेलो, क्या कभी पानी की दीवारें भी बनती है? नो वे, इट्स इम्पॉसिबल, ये असंभव है। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह असंभव को संभव करने की ताकत रखता है, वह असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। उसने पानी की दीवारों को खड़ा कर दिया। ये परमेश्वर का फेवर नहीं तो क्या है? ये हवा मेरे फेवर में नहीं है तो क्या है? ये हवा मेरे फेवर में है, दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उसका पीछा किया हुआ समुद्र। रात के अंतिम पैर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया। क्या हुआ? फिर से 26 वचन से पढ़ रहा हूं। मैं 25 वचन से पढ़ता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। 25 वचन से। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्र के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है। हालेलुया। आपके विरुद्ध अगर शैतान है ना, सुनो 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 सुनो, मैं फिर से इस वाक्य को पढ़ता हूं। आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे। शैतान आज बोल रहा है, गरीबी आज बोल रही, नशे आज बोल रहे, झगड़े आज बोल रहे, जादू की शक्ति आज बोलती है, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्र के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। अगर बात किया जाए जब फिर से मूसा ने हाथ बढ़ाया होगा तो फिर से हवा ही चली होगी, फिर से वो हवा चली होगी और उस हवा ने फिर से पानी को इकट्ठा कर दिया। और जिन मिस्रियों को बाइबल जो बताती, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको दोबारा कभी ना देखोगे। वो सारे के सारे मिस्री लाल समुद्र में डूबकर मर गए, दोबारा उनका नामो निशान ही नहीं मिला। बोलो हालेलुया। एक हवा मेरे फेवर में और जो मेरे विरुद्ध में, दूसरी टाइम वही हवा उनके विरुद्ध में हो गई, वही हवा उनके विरुद्ध में हो गई, वही हवा उनके विरुद्ध में हो गई। कितना अद्भुत है ना, कितना अद्भुत है ना। हो रोबो बोबो शोकर रोबोले मामा 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 सोकर रोबोले बाबा 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 रे मामा 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 रोबो बोबो शोकर रोबोले बाबा। हालेलुया। आज शैतान के बंधन टूट रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों। आज शैतान रो रहा है, आपके परिवार को छोड़कर जा रहा है, आपके घरानों को छोड़ रहा है, आपके बच्चों को छोड़ रहा है, आपके बिजनेस को छोड़ रहा है, आपके रिलेशन को छोड़ रहा है, जो आपके रिलेशन खराब कर रहा है उन रिलेशन को छोड़ रहा है। हालेलुया। सोcorro बोले बाबा 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 सोcorro बोल रे मामा 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 संदा रेखा बाला बराबर रे बाबा 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 रो मोमो सोcorro बोले बाबा बाबा। आज आप डिलीवर हो रहे हो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आप आजाद हो रहे हो परमेश्वर के प्रिय लोगों। आपके लिए रास्ते साफ हो रहे हैं, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं। वो हवा आज रास्तों को खोल रही है,
देखोगे परमेश्वर के कामों को, अब देखोगे परमेश्वर के कामों को, देखोगे परमेश्वर के कामों को, आप देखोगे परमेश्वर के कामों को। एक हवा मेरे विरुद्ध में थी, एक हवा मेरे फेवर में है, एक अगेंस्ट है, एक मेरे फेवर में है। जो फेवर में है ना, वो मेरे लिए रास्तों को तैयार कर रही है, वो मेरे लिए रास्तों को तैयार कर रही है, वो मेरे लिए रास्तों को तैयार कर रही है। हालेलुया। आज आई नो वेरी वेल, आज का मैसेज आप लोगों की परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। रोबो बोबो सोखो रोबो ले मामा मामा। Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. जो आपके विरुद्ध में हवा यीशु मसीह के नाम में वो हटे, वो हटे, वो हटे। सुनो सुनो, अगर जो आपके विरुद्ध में भी है ना, सुने, मैं आपको एक और मैसेज देता हूं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में थी और रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया, उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा भूत है, चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और उनसे कहा, टारस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब उसने उनके पास नाव पर आया और उनके हवा थम गई। अगर हवा आपके अगेंस्ट भी है ना, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा होगा, परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा होगा। जो आपके विरोध में है, जो हवा आपके विरुद्ध में है, वो हवा थम जाएगी और आप उस पार चले जाओगे, आप उस पार चले जाओगे। आप उस पार चले जाओगे, आज आप उस पार चले जाओगे। आई नो वेरी वेल, आज का ये वचन आपको उत्साहित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है। आज का वचन आपको उत्साहित कर रहा है, आपके हौसले को बुलंद कर रहा है। मैं क्यों ठहर चुका, मैं क्यों ठहर चुकी हूं। ये हवा मेरे फेवर में है, परमेश्वर मेरे फेवर में, परमेश्वर का फेवर मेरे साथ है। परमेश्वर का फेवर मेरे साथ है। हालेलुया। एक मैं आपको बताता हूं, एक स्टोरी आपको बताता हूं। औकाब के बारे में जब हम सीखे, औकाब के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, स्टडी करोगे, औकाब एक ऐसा पक्षी है, औकाब एक ऐसा पक्षी है, जब हवा चलती, जब आंधियां चलती है, जब बारिश होती है ना, तब भी वो उड़ता है, तब भी वो उड़ता है। क्यों, कैसे, कैसे, कैसे? वो उन बादलों से भी ऊपर चला जाता है, वो उसकी उड़ाई सबसे ऊंची है, वो बादलों से भी ऊपर चला जाता है और फिर भी वो उड़ता रहता है। हालेलुया। वो बादलों से भी ऊंचा चला जाता है। मैं लास्ट टाइम ने एक बहुत प्यारी मुझे कोटेशन सीखने को मिली। यस, ईगल जस्ट फ्लाई अगेंस्ट, यस। बहुत प्यारी कोटेशन सीखने को मिली। कहता आपकी लाइफ की एक मुश्किलें जो है ना, आप अपनी लाइफ में मुश्किलों में हो सकते हो, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है।
परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। आप लोगों को बताऊं, मुश्किलें पता क्या है? आप में से चाय पीते आप लोग? आपको हंसी भी आएगी और आप उत्साहित भी होंगे। उत्साहित भी होगे आप। अगर आप चाय पीते हो, आप चाय पीते हो, चाय के ऊपर मलाई आ जाती है, आती है या नहीं आती? चाय के ऊपर क्या आती है? चाय के ऊपर मलाई आती है। लेकिन नॉर्मल सी बात है, जैसे कप पकड़ा हुआ है ना, क्या करते हैं? चाय के ऊपर मलाई आती है ना, हम लोग पता क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? नो टी, ओनली कॉफी। ओके, सुने सुने सुने, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुने। चाय के ऊपर मलाई आ जाती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ध्यान से सुनिएगा, हम हवा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हवा की। चाय के ऊपर मलाई जब आई, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने उस चाय के ऊपर जो मलाई आई थी, मैंने मलाई को क्या किया? मैंने मलाई को फूंक मारी और फूंक मारकर उसको साइड में हटाया और चाय को क्या किया? यस, रिमूव द क्रीम। आपकी मुश्किलें ऐसे हैं, उन मुश्किलों को फूंक मारो और जो आपकी आशीष है ना, जो आपकी चाय है ना, उसको पीना शुरू करो। अपनी चाय को पीना शुरू करो। जो आपकी मुश्किल है ना, वो एक मलाई की तरह, उस क्रीम की तरह फूंक मारो और हालेलुया। कितना अद्भुत है ना। परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। ये रसीद करो ईमान के साथ। आज मैं ज्यादा लंबा मैसेज नहीं लेकर जाने वाला हूं, बस मैं फिनिश करने वाला हूं। आज इतना ही काफी है। एक हवा मेरे विरुद्ध में, चाहे वो विरुद्ध में थी, चाहे वो हवा मेरे विरुद्ध में ही है, लेकिन यीशु मेरे विरुद्ध में नहीं है। यीशु का फेवर मेरे साथ है। यीशु मेरे फेवर में है। यीशु मेरे फेवर में है। और जो मेरे विरुद्ध में, मेरा यीशु उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? 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 अभी मैं जल्दी बस बंद करने वाला हूं। यहां पर हवा निर्गमन की पुस्तक में, यहां पर निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा, यहां पर हवा उनके फेवर में थी। यहां पर हवा उनके फेवर में थी। जो आपके विरुद्ध में, वो यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों से जाए। राइट नाउ बी फ्री, आजाद हो जाओ। यस, यीशु मसीह आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। गो अहेड। जो आपके विरुद्ध में है ना, यीशु उसके विरुद्ध में हो जाएगा। जो आपके विरुद्ध में, अब आपका परमेश्वर उसके विरुद्ध में हो जाएगा। हालेलुया। आज रिसीव कर रहे हो। आज रिसीव करो। परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है।
एक हवा मेरे अगेंस्ट है, एक हवा मेरे फेवर में है। चाहे हवा मेरे अगेंस्ट भी है, याद रखो परमेश्वर का फेवर आपके तब भी साथ है। लेकिन यहां पर यह हवा मेरे फेवर में है, जो मेरे लिए रास्तों को तैयार कर रही है, जो मेरे लिए रास्तों को तैयार कर रही है। मेरे लिए क्या कर रही? रास्तों को तैयार कर रही है, मेरे लिए रास्तों को तैयार कर रही है, मेरे लिए रास्तों को तैयार कर रही है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे कॉफी या चाय के कप को पकड़ते हैं, हम लोग चाय के कप को पकड़ते हैं, कॉफी या चाय के कप को पकड़ते हैं। हम क्या करते हैं? फूंक मारते और पीते हैं, रुकते नहीं हैं। जो सामने उसको हटा देते हैं, जो सामने आता है, जो चीज जो मेरी आशीष है, जो मेरे विरुद्ध में है, जो मेरे सामने आता है, मैं उसको फूंक मारता हूं और चाय को निकल जाता हूं, चाय को पी जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कितना अद्भुत आपका परमेश्वर। समुद्रां नूं दो हिस्से करदा यहोवा, ले जांदा पार अपने लोकां नूं यहोवा। क्या अद्भुत है ना परमेश्वर, कितना अद्भुत है वो खुदा। आज का ये मैसेज आपकी परिस्थिति को, परमेश्वर के प्रिय लोगों को बदल रहा है। Hallelujah, hallelujah. आज आप लोगों की जिंदगी के विरुद्ध में जितने भी रास्ते बंद हैं, ये हवा आपके फेवर में हो जाए और रास्ते साफ हो जाए यीशु नाम में। बंद दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम में। बंद दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। रुके काम शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रुके काम शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक हवा मेरे विरुद्ध में, एक अगेंस्ट है, एक हवा मेरे अगेंस्ट है, लेकिन एक हवा मेरे फेवर में है। हालेलुया। क्यों ना मैं क्यों अपनी जिंदगी में क्यों रुके हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों? परमेश्वर का फेवर आपके साथ है, परमेश्वर का फेवर आपके साथ है। बाइबल बताती वो खेते घबरा गए। मार्क चैप्टर 6 वर्स 48, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध में थी। और यहां पर निर्गमन 14 अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा, 14 अध्याय में हम लोगों ने 21 वचन से पढ़ा, 21 वचन से हम लोगों ने पढ़ा। यहां पर एक हवा जो मेरे फेवर में थी, ये हवा मेरे फेवर में है। जिसने जो समुद्र ने मुझे मेरा रास्ता रोका हुआ है, वो समुद्र के ऊपर चल रही, पानी को हटा रही है, हट जाओ। मेरे लोगों ने, परमेश्वर के प्रिय लोगों ने उस पार जाना है। आज वो हवा चल रही है, रुकी हवा चला यीशु जी, रुकी हवा चला। हालेलुया। आज वो हवा चलना शुरू हो जाए। जितने भी कांटे, जितने भी कंकर है, वो हटाना शुरू करे। जिन कांटों ने, जिन मुश्किलों ने आपके रास्ते को रोका, ये हवा चले और वो हटाना शुरू करे। वो हटाए यीशु मसीह के नाम में। वो हवा आपके फेवर में है, वो हवा आपके फेवर में है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हवा आपके फेवर में है, ये हवा आपके फेवर में है।
ये हवा आपके फेवर में है, ये हवा आपके फेवर में है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, कबूतर उड़ रहे, हवा इधर को चल रही, कबूतर इधर को उड़ रहे, हवा इधर को चल रही, कबूतर इधर को उड़ रहे, लेकिन ये हवा इनके विरुद्ध में है, ये हवा इन कबूतरों के विरुद्ध में, इन पक्षियों के विरुद्ध में है। लेकिन अगर कबूतर इधर को उड़ रहे हैं, तो अगर हवा इधर को चल रही है ना, तो ये हवा इनके फेवर में है, ये हवा इनके फेवर में है। ये अगर स्लो चल रहे तो हवा इनको और तेजी से लेकर जाएगी। क्या बात है, आज हवा आपके फेवर में है, आज हवा आपके फेवर में है, आज हवा आपके फेवर में है। अगर आप बढ़ रहे हो, आपके पीछे से हवा चल रही, आपको धकेल रही, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, ये हवा आपके फेवर में है। ये हवा आपके फेवर में है, ये हवा आपके फेवर में है। आमेन, हालेलुया। ये हवा आपके फेवर में है परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हवा आपके फेवर में है। ये हवा आपके फेवर में है। Today I'm so glad. Hallelujah. हम स्पिरिट में देख सकते हैं, रास्ते आज खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, आप लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। Socorro bolle baba 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 sanda reka balala bare mama 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 hallelujah. मैं आपको एक परमेश्वर के दास सॉरी मैं आपको परमेश्वर के दास की टेस्टमनी बताऊं। एक मोमेंट मुझे आती है, क्या बात है प्रशांत मसीह जी, आपका स्वागत है माय डियर ब्रदर। एक हवा मेरे विरुद्ध में है, एक हवा मेरे फेवर में है। एक हवा मेरे अगेंस्ट है और एक हवा मेरे फेवर में है। मार्क चैप्टर 6, मरकुस की किताब 6 अध्याय हमने 48 वचन में पढ़ा। वो खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। लेकिन हमने अभी पढ़ा निर्गमन की किताब में हमने अभी पढ़ा, निर्गमन की किताब में हमने पढ़ा 14 अध्याय उसके 21 वचन में। एक यहां पर हवा चली, एक यहां पर हवा चली, एक यहां पर हवा चली, लेकिन ये हवा मेरे फेवर में थी। इस हवा ने समुद्रों को दो भाग करना शुरू किया। ये हवा समुद्र के पानी को हटा रही है। ये मेरे फेवर में हवा चल रही है, ये हवा मेरे फेवर में है, जिसने मेरे लिए रास्ते को तैयार करना शुरू किया, जिसने इस्राएली लोगों के लिए रास्ते को तैयार करना शुरू किया, जिसने इस्राएली लोगों के लिए रास्ते को तैयार करना शुरू किया, इस्राएली लोगों के लिए रास्ते को तैयार करना शुरू किया। आज क्यों रुके हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों? मूसा ने इस्राएली लोगों से बोला, परमेश्वर ने मूसा से कहा इस्राएलियों को बोल आगे बढ़ो, कूच करो, कूच करो। आज मैं आपसे बोलता हूं, परमेश्वर का स्पिरिट बोलता कूच करो, कूच करो, कूच करो। डोंट स्टॉप, बढ़ो। क्यों ठहर चुके हो, क्यों ठहर चुके हो? मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है, मुझे बढ़ना है। Hallelujah, praise the Lord, thank you Jesus, oh hallelujah, robo bobo bobo socorro bole mama mama mama, hallelujah,
हवा मेरे फेवर में है, आज ये हवा आपके फेवर में है, आज ये हवा आपके फेवर में है। और जब ये हवा आपके फेवर में है, आपके लिए रास्ते 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 तैयार होंगे, आपके लिए रास्ते तैयार होंगे। आप बढ़ोगे आगे, आप बढ़ोगे आगे, आप बढ़ोगे आगे, आप रुकोगे नहीं। रास्ते खुलेंगे, रास्ते बंद नहीं होंगे, रास्ते बंद नहीं होंगे, रास्ते बंद नहीं होंगे, रास्ते खुलेंगे, रास्ते रास्ते आपके खुलेंगे यीशु मसीह के नाम। मुझे बढ़ना है, लिखे मुझे बढ़ना है। हालेलुया, लिखे 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 मुझे बढ़ना है। God's favor of in making a way for me. I believe and receive. Oh, praise the Lord. Yes, खुद आपके लिए रास्तों को खोल रहे हैं, खुद आपके लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं। यह हवा आपके विरुद्ध में नहीं, यह हवा आपके फेवर में है, जो आपके लिए रास्ते को तैयार कर रही है, जो आपके लिए रास्ते खोल रही है। समुद्र को दो हिस्से कर रही है, समुद्र को दो हिस्से कर रही है, समुद्र को दो हिस्से कर रही है, ताकि आपको उस पार जाना है और आपको बढ़ना है, आपको उस पार जाना है और ये रास्ता तैयार कर रही है हवा। आपको टेस्टमनी को देना है, ये हवा आपके लिए टेस्टमनी को तैयार कर रही है, ये हवा आपके लिए टेस्टमनी को तैयार कर रही है। इफ यू बिलीव यू से आमेन। अगर आप विश्वास करते हो, इफ यू बिलीव यू से आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। Yeshua, Yeshua. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा धन्यवाद आज के इस मैसेज के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हवा आपकी टेस्टमनी को खड़ा कर रही है, ये हवा एक टेस्टमनी को खड़ा कर रही है, ये हवा एक टेस्टमनी को खड़ा कर रही है आपकी जिंदगी में। यह हवा आपकी लाइफ में टेस्टमनी के साथ आपको खड़ा कर रही है, क्योंकि यह हवा आपके फेवर में है, यह हवा आपके फेवर में है, यह हवा आपके फेवर में है। May God bless you everyone. May God bless you. May God bless you. Every day, every time, always. May God bless you. Yes, window of testimony. ये हवा आपकी टेस्टमनी को तैयार कर रही है, ये हवा आपकी टेस्टमनी को तैयार कर रही है, ये हवा आपकी टेस्टमनी को तैयार कर रही है। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग लाइव देख रहे हैं मेरे खुदा, जो आज की आवाज को इन लोगों ने सुना परमेश्वर, ये आवाज इनकी जिंदगियों को बदल के रख दे। ये हवा इनके फेवर में है, हम प्रभु ईमान करते हैं, ये हवा मेरे फेवर में है,
ये हवा मेरे फेवर में है, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं, मेरे लिए रास्ते तैयार हो रहे हैं, मेरी टेस्टमनी तैयार कर रही है हवा। खुदा ये वैसी शैतान इनके मनों से चुरा ना सके, ये इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। और खुदा आज अभी अपनी पर्सनली प्रेयर में रात्रि के समय बैठे, खुदा ये थैंक्स करे आपका, ये थैंक्स करे परमेश्वर आपका, और इनकी जिंदगियों में बहुत दायित्व के साथ प्रभु अद्भुत मिरेकल होने पाए। धन्यवाद करते पूरे समय के लिए, आपने शुरू से आखिर तक अपने हाथों में लेकर चलाया। जितने लोग मुझे देख रहे प्रभु यीशु के नाम में मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ। जिनके पास बच्चा नहीं उनको बच्चे के साथ हम ब्लेस करते हैं, जिनके पास घर नहीं उनको घर के साथ ब्लेस करते हैं, जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब के साथ ब्लेस करते हैं, जिनकी जिंदगियों में डाइवोर्स हो रहे हैं और रिश्ते टूट रहे हैं, यीशु के नाम में उनको एकता प्रेम शांति की आत्मा के साथ ब्लेस करते हैं, डिलीवर करते हैं, डिवोर्स खत्म हो जाए, जिनकी जिंदगियों में नशों से आजाद हो जाए, जिनकी जिंदगी में बीमारियों से आजाद हो जाए, जिनकी जिंदगी में दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में नशों से आजाद हो जाए। डायबिटीज की बीमारी चाहे, कैंसर की बीमारी चाहे, थायराइड की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी, पथरियां जाए, स्टोन निकले, ओ थायराइड जाए यीशु मसीह के नाम में, डायबिटीज जाए यीशु मसीह के नाम में, सर्वाइकल जाए, कोरोना की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, बांझ बन जाए, जादू की शक्तियां जाए, शैतान के हथियार तोड़ दिए जाए, जादू की शक्तियां निकले बाहर, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बढ़ो आप, मैं फिजिकली स्पिरिचुअली मेंटली आपको ब्लेस करता हूं, फाइनेंशियली ब्लेस करता हूं। हर फाइनेंशियली प्रॉब्लम चाहिए यीशु नाम में, आजाद हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु के नाम में। अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीषों के साथ हम आपको आशीषित करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। ईमान करता हूं आप लोग आशीषित हुए। एक बार थैंक यू जीसस लिख दे, क्योंकि आई नो वेरी वेल टुडे नाइट वी हैव सुपर ब्लेस्ड नाइट, वी हैव सुपर ब्लेस्ड नाइट, टुडे नाइट यू हैव सुपर ब्लेस्ड नाइट, आई नो वेरी वेल। आज की रात्रि आप लोगों के लिए बहुत आशीषित से भरी हुई है। May God bless you everyone। कल मिलेंगे जेल मिनिस्ट्री के पेज पर पूरे 11 बजे, मिस मत कीजिएगा। कल मैं फिर से एक परमेश्वर की पावरफुली मैसेज को आपके साथ बांटने वाला हूं, एक बहुत पावरफुली मैसेज होगा, मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और इस मैसेज को शेयर करना मत भूलिएगा। आप हमारे जेलवे मिनिस्ट्री के पेज को लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कब हम लाइव होते हैं, आपको वो हर एक वीडियो मिल सके, आपको हर एक वो मैसेज मिल सके। खुदावंद आप सबको आशीषित करें। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। कल मिलते हैं 11 बजे खुदावंद की प्रेजेंस में, आत्मा की मामूरी के साथ, परमेश्वर की अद्भुत आवाज के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष दे। शुभ रात्रि। मे गॉड ब्लेस यू।